जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग 9:15 से लेकर के 9:45 का जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आपको ट्रेड का व्यू कैसे क्रिएट करना चाहिए बैंक निफ्टी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक तरह से बहुत ही पावरफुल वीडियो है। यदि आपने पास्ट में मेरा ये चैनल का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट में आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन का फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों ये बहुत पावरफुल होने वाला है। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ये वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ तो देखिए, आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आपको आपके हाथ में कोई स्ट्रेटजी देने वाला हूँ ये वीडियो बना करके, तो शायद आप गलत होंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहते हैं कि आगे बढ़े। तो आपको मेरे यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया जाएगा ये वीडियो में कि आप जाएँ और चार्ट पे अगले दिन से ट्रेड करना चालू कर दे। आपको मैं जितने भी वीडियो है उन सब में मैं वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि आप जो अपना महत्वपूर्ण समय देंगे उसके बदले में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दूं, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूं। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि ये ग्रुप में मैं जब भी यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो थोड़ा लेट से, जब मार्केट एक बार सेटल हो जाता है तब जा करके मैं अपडेट करना चालू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज हम लोग 9:15 से लेकर के 9:45 तक का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जो है, अभी आपने देखा होगा जितने भी ट्रेडर हैं, मेरे नज़र में अभी तक जितने भी हैं जो मेरे मतलब संपर्क में हैं, मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो एक बार मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद जो है अपना ट्रेड का जो व्यू होता है वो क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो आपको बैंक निफ्टी में हो या फिर स्टॉक में हो, किसी में भी आपको पहला चीज़ करना पड़ेगा कि आपको आपका ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेड करने के लिए आपका ट्रेंड पता होना चाहिए कि आपको डाउन ट्रेंड में आज ट्रेड करना है या आपको अप ट्रेंड में आज व्यू बनाना है। देखिए ये चेंज हो सकता है, आपका ये डिसीजन चेंज हो सकता है, बशर्ते आपके कोई लेवल्स पे हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल पे हो, तो वहाँ पे ये डिसीजन चेंज हो सकते हैं आज का। लेकिन 90% केस में जो है आपका ये डिसीजन चेंज नहीं होगा कि आज मुझे अप ट्रेंड का ट्रेड का व्यू बनाना है। भले ही भर दिन आपका वो ट्रेड बेकार, आपको ट्रेड मिले ही ना, भले ही आपका ऊपर का व्यू था और आज के दिन में मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिर गया और आपने ट्रेड नहीं लिया, ये एक रूल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको दोस्तों सबसे पहला जो व्यू क्रिएट करना पड़ेगा वो 1 घंटे के चार्ट पे आपको एनालिसिस करके ट्रेड लेने से पहले या फिर एनालिसिस करने से पहले आपको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो व्यू क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद जो आपका प्रोसेस चालू होगा वो उसके बाद चालू होगा। कि दोस्तों सबसे पहला चीज़ तो आपको ये करना है कि मार्केट 9:15 में जब ही ओपन होता है, एक तो इस टाइम में वॉलेटिलिटी भी होता है, खैर वॉलेटिलिटी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट जो है यदि ट्रेंड में भी हो ना, मार्केट यदि उस दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर का व्यू बना रहा है या फिर नीचे सेल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो 10 बजे से पहले पहले जो है आपको एक बार 5 मिनट में रिट्रेसमेंट करता है। एक बार 5 मिनट में वो रिट्रेसमेंट करता है, मतलब मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ और ऊपर भाग गया, तो वो यदि चढ़ भी रहा है ना तो 10 बजे तक जो है ना वो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा। यदि नॉर्मल मार्केट है तो वो आपको 30 में कर लेगा रिट्रेसमेंट, 45 से पहले पहले जो है उसका रिट्रेसमेंट मार्केट का हो जाएगा। तो आज का जो व्यू यहाँ पे दोस्तों क्रिएट करेंगे वो रिट्रेसमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, ट्रेड का जो होगा वो सेटलमेंट होने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब हमारा जो ट्रेड स्टार्ट होगा दोस्तों, हमारा ही नहीं दोस्तों, मेरा भी जो स्टार्ट होता है, आप ये ग्रुप में होंगे तो आपको पता है, मेरा भी जो ट्रेड स्टार्ट होता है वो होता है, यदि किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट है तो 10 बजे के बाद ही ट्रेड स्टार्ट होता है, या फिर नॉर्मल है तो मैं एनालिसिस करता हूँ लगभग 9:30 बजे के बाद या फिर 9:45 बजे के बाद जो है ट्रेड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको जो व्यू क्रिएट करना है, जैसे मान के चलिए कि बैंक निफ्टी का आपने व्यू बना लिया ऊपर का, और बैंक निफ्टी आज के दिन में गैप डाउन यहाँ से हो गया, यहाँ
पे था और गैप डाउन यहाँ से हुआ। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, शॉर्ट का व्यू नहीं बना करके यहाँ पे आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि आपका कंफर्मेशन जो है ना व्यू क्रिएट करे कि ऊपर का। अब मान के चलिए कि यहाँ से ओपन हुआ और ये गैप ऊपर खींचा, ऊपर जाने के बाद आप इसके बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार मार्केट को या तो रिट्रेसमेंट करने दीजिए, या फिर जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, गैप डाउन खुला है, तो एक व्यू यदि नीचे का वहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल से, तो वो बात की बात है कि आप नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि ऊपर का आप कंफर्म है, हर चीज़ आपका कंफर्मेशन है ऊपर का, तो अब जैसे मान के चलिए कि ये गैप अप गैप डाउन यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ पे था और यहाँ से गैप डाउन यहाँ से खुला, अब ये धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते बाइंग आया, प्रेशर कंटिन्यू, अब ये मार्केट यहाँ पे जाकर के रिट्रेसमेंट किया। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद आप ऊपर का व्यू बनाइए, या फिर ट्रेंड में मार्केट हो, ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, तो रिट्रेसमेंट होने के बाद आप जो है बाय का ऊपर का व्यू बनाइए। यदि नॉर्मल मार्केट है तो दोस्तों आपको एक बार मार्केट में पहला रिट्रेसमेंट होने दीजिए, पहला रिट्रेसमेंट को मार्क करके ही आपको ट्रेड करना है। अब मान चलिए कि ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे गया और ये मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करने लगा, यदि पिछले दिन का यहाँ पे हाई है तो उसको मार्क कर लीजिए एक बार। अब इस तरह से यदि ब्रेक करता है इसको और इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे और डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट हो जाए, तो आपका यहाँ नीचे ही एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे ही ऊपर का आप जो है टारगेट पकड़ करके चल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका ट्रेड होगा, एटलीस्ट कम से कम एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए। सेटल का मतलब है कि एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट को करने दीजिए, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, रिट्रेसमेंट के बाद आप व्यू क्रिएट कीजिए। अब किसी किसी केस में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान के चलिए कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, अब सिमेट्रिकल पैटर्न इस तरह से बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी हो रखा है और रिट्रेसमेंट भी हो रखा है। अब अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ। अब यहाँ से ओपन हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा 5 मिनट में, तो ये ऊपर यहाँ से जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ओपन होते ही आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन 90% केस में आप प्रयास कीजिए कि एक बार इसका भी रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद जाकर के ऊपर का व्यू बनाइए। तो मैं जो हमेशा यूज करता हूं वो रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करता हूं। मैं आपको यहां पे पूरा का पूरा चार्ट हर एक दिन का मैं आपको दिखा सकता हूं, वो आपको करना चाहिए। हर एक दिन का मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, पीछे लगातार दिखाऊंगा, आपका पहले व्यू क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये वाला दिन है, ये है, आपको यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया, तो ये आज से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से 2023 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। तो अब जैसे मान के चलिए कि देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का ओपनिंग कहाँ से हुआ, ये कैंडल से मार्केट का ओपनिंग हुआ। तो जैसे मान के चलिए कि यदि आपका ऊपर का व्यू होता तो आप ये कंडीशन में, देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको आपका व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप जो है ट्रेड लीजिए। मैं यहाँ पे एक सीक्रेट की पॉइंट जो है ना, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है ना जिनका पकड़ है, जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा टाइम से मार्केट में है, मतलब मान के चलिए कि 2-4 साल 5 साल हो गया एनालिसिस करते करते, तो उनको ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा कि मैं क्या पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या सीक्रेट की मैं आप लोगों के साथ आज बैंक निफ्टी का शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ, इधर से हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ नीचे गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है, ये बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से नीचे आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर आया। यदि आपका यहाँ पे ऊपर का व्यू होगा कि मान के चलिए कि यहाँ से मुझे एंट्री लेना है ऊपर का, तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है मार्केट ऊपर व्यू क्रिएट किया और यहाँ पे आप ट्रेड का ऊपर का व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे कीजिए। ये जैसे नीचे आया उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये हाई को ब्रेक किया और ये हाई को ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मार्केट को जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से सेटल हुआ, तो अब आप मार्किंग कीजिए ये लेवल को, इसके बाद आप व्यू देखिए कि क्या आपको करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर आपको जो देखना है इसके बाद जो है आप व्यू बनाइए। डब्ल्यू पैटर्न बनता है, रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये जो है मेरा ये पसंदीदा एक जो है यहाँ पे नियम है,
यदि मैं यहाँ पे भी होता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता। मैं एक बार सेटलमेंट होने के बाद आप देखेंगे ऐसे कंडीशन में यदि डब्ल्यू पैटर्न जैसे यहाँ पे बना, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद रिट्रेसमेंट होता तो ऊपर का व्यू हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते, जो कि देखिए आज भी मैंने ये पॉइंट देखी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक बार ऊपर चढ़ा उसके बाद ये ट्रेंड को मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न का व्यू बनता है तो ऊपर जाकर के यहाँ पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट, देखिए नीचे आ जाता, ये रिट्रेसमेंट कर लेता, तो इसके बाद हम लोग व्यू क्रिएट करते डब्ल्यू पैटर्न के बाद, ठीक है। तो अभी बाद में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद भी यहाँ पे कुछ मतलब एक जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए ना इसका, वो रिट्रेसमेंट सही से हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड आगे का किया नहीं, ठीक है। तो ये आज का ही नहीं बल्कि हर दिन यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे है, अब मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे तो ट्रेंडिंग है, लेकिन मान के चलिए कि आपको शॉर्ट का यहाँ पे व्यू क्रिएट करना होता तो आप क्या करते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे लो लगाया है कंटिन्यू, अब लो लगाने के बाद मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है मार्केट। अब इसके बाद आप नीचे का व्यू बनाइए, इसके बाद आप देखिए कि आपको नीचे में क्या लेना है, रिट्रेसमेंट करने के बाद मुझे ट्रेड करना है या फिर क्या मतलब व्यू क्रिएट करके चलना है। तो इसके बाद जब आप व्यू क्रिएट करके चलेंगे ना, एक रिट्रेसमेंट के बाद जब व्यू क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका संभावना होगा कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है होगा कि आपका एक्यूरेसी वहाँ पे बढ़ जाए। ये दोस्तों मेरा खुद का और पर्सनल एक्सपीरियंस है बैंक निफ्टी के ऊपर, और मैं यही चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने ट्रेडिंग के, मतलब जो भी चार्ट वगैरह सब मॉर्निंग में एनालिसिस करता हूँ तो मैं इसी को अप्लाई करता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पे अब ये देखिए आपका व्यू आपको देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। जैसे ये देखिए आपको मल्टी एनालिसिस का वीडियो एक बार जा करके आप देख लीजिए। तो जैसे ये देखिए आपने यहाँ पे ट्रेंड ये ड्रॉ किया इस तरह से, इसके बाद आप व्यू क्रिएट कीजिए कि यदि आपका यहाँ से अप ट्रेंड का है तो इसके बाद ऊपर का व्यू बनाइए, यदि डाउन ट्रेंड का है तो नीचे का व्यू बनाइए। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि नीचे का भी या फिर जो भी व्यू है आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर से इतना मार्केट गिरा है तो इसका तो रिट्रेसमेंट कम से कम होना, उसके बाद ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कम से कम 30% 40% भी रिट्रेसमेंट हो तभी जाकर के व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो एक बार ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सेटलमेंट हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यदि मार्केट में रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे 30-40%, उसके बाद यदि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करता ये ट्रेंड तक, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से इस तरह से व्यू क्रिएट किया, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट ऊपर का हुआ मार्केट का। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ये देखिए, जैसे ये यहाँ से मार्केट सेलिंग इतना प्रेशर हुआ तो अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि यदि डाउन ट्रेंड का है या फिर नीचे का है तो इसके बाद आप या तो ट्रेंड ड्रॉ करके या फिर जैसे आपको होता है उसके हिसाब से आप जो है शॉर्ट करने का व्यू क्रिएट कीजिए। तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ पे जो है 9:45 तक मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग मार्केट का जो रिट्रेसमेंट हो रहा है एक जो रेंज में आया है वो 9:40 से जो है मार्केट यहाँ पे रेंज में आ गया है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या है, ये इसके बाद जब आप व्यू क्रिएट करेंगे, एक बार मार्केट सेटल होने के बाद जब आप व्यू क्रिएट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में व्यू ज़्यादा होगा आपका कि यहाँ पे जो है आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा बढ़ जाए। अब मान के चलिए कि आपने ये पॉइंट पे शॉर्ट किया और मार्केट खुलते ही आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और मार्केट बाद में रिवर्स होकर के ऊपर चले गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, शॉर्ट किया आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये इस तरह से रिवर्स करके ऊपर चले गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे जो है ये जब एक बार सेटल हो जाता है इसके बाद जब आप व्यू क्रिएट करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है एक्यूरेसी बहुत काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक बार यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट का धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट किया। तो आप देखेंगे तो लगभग मार्केट जो है यहाँ पे ही हालांकि एक रिट्रेसमेंट किया ऊपर से यहाँ पे 9:25 तक जो है इसने रिट्रेसमेंट किया। तो ये सेटलमेंट के बाद आप मार्क कर लीजिए इसका हाई लो को, जो भी है आपको लेवल्स वगैरह सब मैं इसका लेवल्स निकालने के लिए आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसका एक और एनालिसिस का जो है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। अब जैसे ये देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट का व्यू नीचे का बना। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ से आपने डायरेक्ट इधर कहीं ये लो के नीचे शॉर्ट किया होता तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चले गया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जैसे देखिए अब ये मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया तो आप ये एक रेंज में मार्केट यहाँ पे है, ये रेंज को मार्क कर लीजिए, इसके बाद आप व्यू क्रिएट कीजिए, ये एक रेंज में है मार्केट। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट का व्यू क्या है, उस समय का करंट सिनेरियो मार्केट का क्या है।
अब ऐसे कंडीशन में आपने इधर कहीं बाई कर लिया, पता चला आपने देखा कि बाई कर लिया और बाद में मार्केट टूट करके नीचे आ गया, तो एक बार मार्केट को कम से कम देखिए वापस मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, कितना 9:30 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में मार्केट वापस जो है ये लगभग आपको 9:35 के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे सेटल हुआ। तो एक बार जब मार्केट यहाँ पे जैसे आपने ये व्यू क्रिएट किया कि मार्केट यहाँ पे है, उसके बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो नीचे का मैं यहाँ व्यू, क्योंकि ये पॉइंट को बार बार टच कर रहा है मार्केट, यहाँ पे टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, तो ऐसे आप जब ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद आप व्यू बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका नीचे का ट्रेड का व्यू होगा तो आपका एक्यूरेसी बहुत हद तक जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला आप ये नियम जो है ऐड कर लीजिए आप अपने ट्रेडिंग में, आप चाहे स्टॉक में कर रहे हैं या फिर किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में कर रहे हैं, तो आपको ओपनिंग के बाद एक बार सेटलमेंट मार्केट को होने दीजिए, उसके बाद जो है ट्रेड का आप व्यू ओपन कीजिए, ठीक है। आप अपना ट्रेड या फिर जो भी व्यू वगैरह सब करना है वो क्रिएट कीजिए। आपको व्यू जो क्रिएट करना है वो करना है ट्रेंड के साथ, आपको व्यू क्रिएट करना है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ऊपर का व्यू कीजिए, यदि डाउन ट्रेंड में हो तो नीचे का व्यू आप कीजिए, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिए। इसके अंदर जो आपको इस्तेमाल करना है, आपको आपके स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी यहाँ पे आपने देखा कि रेंज जैसे मार्केट यहाँ पे बना रहा है या यहाँ पे पैटर्न्स बना रहा है या मार्केट टॉप पे है, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने पॉइंट देखा है अभी, ये चीज़ यदि आपने आज समझ लिया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो जिस दिन आपको एक्सपीरियंस आएगा उस दिन समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों, ये ग्रुप को जरूर मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली लर्निंग का जो है चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए मैं व्यू शेयर करता हूँ कि क्या हो सकता है आगे संभावना, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे ये पॉइंट में भी, तो जिस दिन ट्रेड नहीं मिलता है उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। आज जैसे ट्रेड का व्यू नहीं बना, आज हमने ट्रेड नहीं किया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आज फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।